कि जहाँ खोता उत्थे घोड़ा, खोते और घोड़े नूं इकट्ठा बनोगे तो पहचान के है। आज क्या हुआ, यही तो बदकिस्मती है। फिरदौस टाक ने लिया 2014 के इलेक्शन में 4000 वोट, उसको भी एमएलसी बनाया। मैंने लिया 28,000 वोट, मुझे भी एमएलसी बनाया। मैं भी जनरल सेक्रेटरी, पीएसी मेंबर, वो भी पार्टी का चीफ स्पोक्समैन और पीएसी मेंबर। तो जनाब फिर खोता घोड़ा बराबर करोगे तो कौन रहेगा? अमीर चौधरी साहब को कहना आपने कितने इलेक्शन लड़े हैं और कौन सी पार्टी से लड़े हैं और कितने कितने वोट लिए हैं, तो लिहाजा उनको पूछना कि आप नगरोटा से इलेक्शन लड़े, आपको पता है वो नगरोटा से इलेक्शन लड़े हुए हैं, पूछ लेना कि वोट कितने लिए थे। इसलिए वो लोग हम पे बयान कर रहे हैं, बयानबाजी दे रहे हैं जिनको अपना नहीं पता कि हम क्या हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा भैया मुंह बंद रखो, हमारा मुंह मत खुलवाओ। हम बोलेंगे तो बड़े दूर तक बात जाएगी। और बाकी कहना इसको, अमीर चौधरी साहब को एक बात और कह देना कि आपके पास पैसा हो सकता है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जो लोग मेरे पास हैं वो लोग तेरे पास हैं। फिरदौस साहब को कहना कि अपने गिरेवान में जाके बातें, हम ना तुम्हें छेड़ते हैं ना हमीद को छेड़ते हैं, ना जम्मू में जो पीडीपी है ना उनको हम बोलते हैं। हमारा जो गिला शिकवा है वो महबा जी के साथ है। मुझे दुख जो भी है वो महबा जी के साथ है, क्योंकि महबा जी हम मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ चले थे, हम मुफ्ती मोहम्मद सईद के सिपाही थे। रमन मुझे बताओ, मुझे कौन सा प्रेशर है यार? मुझे एक ही प्रेशर है कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, मुझे इज्जत और मान सम्मान वो नहीं मिला जो मुफ्ती साहब से मिलता था। इसलिए एजेंसियाँ हमें क्या दबाएंगी सरकार के? हमको चोर थोड़े हैं, हमने कोई घोटाले थोड़े किए हुए हैं, हमारे कोई उग्रवादियों के साथ लिंक थोड़े हैं, या हमने कोई घोटाले थोड़े किए हुए हैं, या कोई घपले थोड़े किए हुए हैं। इसलिए जिन्होंने घोटाले किए, घपले किए, या जिन्होंने उग्रवादियों के साथ होंगे होते रहे, उनको दबाएं, हमें कोई लेना नहीं। लेकिन नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मजबूर होकर पीडीपी का एक स्तंभ जो था जम्मू के अंदर, उसने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया। जी हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र चौधरी जी की। लास्ट इंटरव्यू में मैंने जब इनसे बात की थी तो कहा था कि पार्टी के कुछ लीडर्स जो हैं वो सफोकेशन महसूस कर रहे थे, लेकिन उस वक्त सुरेंद्र चौधरी जी पीडीपी में शामिल थे, इसलिए उन्होंने इस सवाल को टाल दिया था। लेकिन आज हम इनसे बात करते हैं। सर, आखिरकार मजबूर होना ही पड़ा आपको भी पार्टी का दामन छोड़ने के लिए? नहीं, मजबूर जिस सेंस में आप कह रहे हो उसमें नहीं हूँ, लेकिन मुझे दुख हुआ है कि क्योंकि मेरा कायद, मेरा लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद रहा है। मैंने मुफ्ती साहब से बहुत कुछ सीखा है और मुझे दुख है कि मेरा लीडर आज दुनिया में नहीं है। और जब मेरा लीडर दुनिया में नहीं तो ये पीडीपी जिसको अपने हाथों से बनाया, 1999 में जब इसका झंडा उठाया गया तो उसमें इस रियासत के हालात ठीक नहीं थे। लेकिन उस मुफ्ती साहब ने जिसने 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जम्मू के अंदर रह के ये पार्टी खड़ी की थी, आज अपनी आंखों के सामने जब मैं पार्टी को बिखरता हुआ देख रहा हूँ तो दुख हो रहा है। क्यों कि उस लीडर ने ये सोच के पार्टी बनाई थी, क्योंकि जब शुरू में बनी थी इसको पीडीपी कम लोग बोलते थे पिंडां दी पार्टी है। लेकिन आज ये पिंडां दी पार्टी, जो आवाम, जो गरीबों की जो आवाज़ थी, ये पार्टी जो उन पहाड़ों, उन मोड़ों, उन टोकों की आवाज़ थी, वो पार्टी कहीं ना कहीं ड्राइंग रूम में चली गई है, एसी कमरों में चली गई है, चंद उन पैसों के लोगों के जो पैसे जिनके पास, उनके पास चली गई है। मुफ्ती साहब के टाइम पैसों वालों की कीमत नहीं होती थी, उनके टाइम आम गरीब की कदर होती थी। लेकिन महबा जी ने एज ए चीफ मिनिस्टर, मैं आपको कहूँ जब ये चीफ मिनिस्टर रही, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे बॉर्डर पे इतने गोले चले। जब ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनी थी, लाम में एक जलसा हमारा हुआ था और महबा जी ने वहाँ वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगी तो मैं यहाँ पे आऊँगी। मैं पूरे 3 साल महबा जी की सरकार रही, मैं इनको कहता रहा, बाजी आप बॉर्डरों पे चलिए, बॉर्डरों पे आपने वादा किया था, हमारे बॉर्डरों पे लोग मर रहे हैं गोले। वहाँ एक हमारा गुज्जर परिवार था, बंदा, उसका गुज्जर की 150 बकरी एक ही गोले के अंदर एक ही टाइम में मर गई थी। मैंने वो भी बताया, मैंने कहा कि वो बंदे को जाके कुछ हमने मुआवजा देना है, बाजी चलिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना कि महबा जी हर बाकी जगह गई, लेकिन जिन लोगों ने 2500 वोट डाला था जिस बॉर्डर ने, उस बॉर्डर पे महबा जी नहीं जा सके। क्यों कि मेरा लीडर, मेरा कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद मर चुका था। इन बॉर्डरों की कदर वही करता था, इन बॉर्डरों के, इन गरीब लोगों को वही पूछता था। इसलिए ये जलसा भी जो मैंने लाम में नशरा में रखा था, ये मुफ्ती साहब ने रखाया था। इसलिए मैं कहूँगा कि आज जब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप मत सोचें मैं किसी खुशी से जा रहा हूँ, मुझे अंदर से बहुत दुख है, एक गम है। जिस दिन मैंने ओहदे छोड़े थे, मैंने ये सोचा था वो ओहदे छोड़ने का दिन और आज का दिन, ये जो 10-12 दिन बीच में रहे, मेरे दिल और दिमाग के बीच में एक लड़ाई चल रही थी कि सुरेंद्र चौधरी, तुझे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एमएलसी बनाया था, तू कहाँ जा रहा है, मत जा। दूसरा कहता था नहीं, यहाँ इज्जत नहीं है, यहाँ सम्मान मान नहीं रहा जो मुफ्ती साहब के टाइम था। तो इसी कश्मकश में मैं रहा। लेकिन मैं ये भी सोच रहा, शायद महबूबा जी मेरी बहन है, वो आएगी, मुझे पूछेगी, बात करेगी, या किसी बंदे को भेजेगी, या मुझे अपने पास कश्मीर बुलाएगी। ना महबूबा जी ने मुझे बुलाया, ना कोई बंदा मेरे पास भेजा। और इवन के परसों जब पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग कश्मीर में हुई, वहाँ भी मुझे नहीं बुलाया गया। मैंने कहा अगर मेरी बहन को इतनी नफरत हो गई है महबूबा जी को मेरे साथ, तो सुरेंद्र चौधरी फिर अच्छा यही है कि तू फैसला कर ले। फिर मैंने अपने लोगों को फ़ोन किया। आज आपने देखा है मेरे लोग जो इतने दूर से बॉर्डर से लोग चल के आए, कोई शहर से उठ के नहीं आए, ये सुबह पता नहीं कितना पैदल चले होंगे फिर यहाँ पहुँचे। ये लोग यहाँ क्यों आए? सिर्फ ये दिखाने के सुरेंद्र चौधरी तो अकेला नहीं है, हम तेरे साथ हैं। ये जितने भी आज डीडीसी मेंबर, बीडीसी का चेयरमैन, सरपंचेस, पंचेस
और जितने भी जुडिशल कमेटी के चेयरमैन लंबरदार वगैरह जितने भी थे, ये जो सारे जो हमारी जोन कमेटी, ब्लॉक कमेटी, सुंदरमणि के जो हमारी ब्लॉक कमेटी थी, सारों के सारों ने आज रिजाइन कर दिया मेरे साथ। मत दुख मुझे जरूर है कि मेरे लीडर की मुफ्ती मोहम्मद सईद की तंजीम आज नौशहरा सुंदरमणि का खत्म। आवाज़ में दर्द भी नजर आ रही है, और दर्द तभी होती है जब जहन पर चोट लगती है। तो वो चोट कौन सी ऐसी थी जहाँ पर जब आपको लगा कि नहीं अब ये बहुत हो गया, अब मुझे पार्टी के साथ नहीं बने रहना? मैंने कहा ना कि मुझे तभी हुआ ना जब परसों पीएससी की कमेटी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग हुई, वहाँ मुझे नहीं बुलाया गया। बेशक मैं नाराज था, अगर महबाजी की जगह मुफ्ती साहब होते मुझे बुलाते, वो फ़ोन करते, मैं कहीं मुफ्ती साहब के साथ भी रूठता था कि किसी बातों में डिफरेंसेस आते थे, लीडर के साथ डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब मुझे 2 दिन के बाद फ़ोन करता था, सुरेंद्र कहाँ हो? मैं कहता मैं नौशहरा हूँ। हाँ जम्मू आओगे, मुझे मिल के जाना। उस लीडर की इतनी बस 2 मिनट के लिए मेरे फ़ोन, 2 मिनट भी नहीं, सिर्फ मेरे को मिल के जाना, कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो, चलो आओ, बस ये 4 बातें मुझे इतना करती थी, मैं मुफ्ती साहब के पास चला जाता था। महबाजी वो नहीं कर सकी। मैंने कहा ना कि जो आदमी 2 साल जब पूरा जम्मू का पीडीपी आपस बंद हो गया था, एक दीवार बन के खड़ा हुआ मैंने टक्कर ली जम्मू के अंदर। आपको पता है मैंने किस माहौल में यहाँ पे खड़ा किया, जहाँ पीडीपी दफ्तर के बाहर पुलिस ने कंटीले तार लगा दिए थे, वो तारें हटा के मैंने दफ्तर खोला था। आज वो और जो लोगों को आज मैडम ने ओहदे दिए, ये लोग कहाँ थे उसमें? घरों में बैठ के तमाशा देख रहे थे, लेकिन सुरेंद्र चौधरी ने अपनी परवाह नहीं की थी। मैं वहाँ पे आया और महबाजी ने उस दौर में जिन लोगों ने यहाँ आके दफ्तर खोला, उनमें से किसी को ओहदा नहीं दिया। ये वो लोग द्वारा उठ के पैसे के जोर पे और बातें करने के जोर पे और चंद लॉबिंग करने के जोर पे आए। और मुझे दुख है कि महबाजी आपने कमेटी जम्मू के अंदर बनाई, मुझे एक फ़ोन करके पूछ तो लेना था कि सुरेंद्र बताओ किसको किसको बनाए। यहाँ तक भी महबाजी ने नहीं पूछा। इसलिए जब ऐसे हालात पैदा हो जाएँ तो रमन जी आपको पता है फिर गैरतमंद जनाब, बेगैरते तो असी है नहीं। इसलिए आज जब मैंने सोचा कि अब इज्जत नहीं, वो मुफ्ती साहब वाली पीडीपी नहीं रही, वो सोच और विज़न वाली मुफ्ती साहब की पार्टी नहीं रही, ये सरमायादारों की पार्टी हो गई, ये लैंड ग्रैबर और चंद लैंड माफिया की पार्टी हो गई। तो हमने सलाम किया और आज अपने लोगों के साथ ओहदों से इस्तीफा दिया था, तब आपको उम्मीद थी कि महबूबा जी फ़ोन करेंगी, मुझे मनाने की कोशिश करेंगी? इतने दिन मैंने क्या वेट किया, वो तो उसमें ही छोड़ा, वो छोड़ सकता था, मैं उसमें भी छोड़ सकता था, लेकिन क्यों नहीं छोड़ी? मुझे उम्मीद थी कि ये कोई ना कोई फैसला होगा, तो लेकिन नहीं फैसला हुआ। तो आज क्या महबूबा जी का एरोगेंस है जो आपको फ़ोन नहीं? ये जो महबूबा जी आएंगे उनको पूछ लेना। तो लिहाजा आज के डेट में मैं इतना ही कहूँगा कि बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। मैं नहीं चाहता था जिस पार्टी को 1999 में मैंने ज्वाइन किया था वो आज मैं छोड़ूं, लेकिन मुझे मजबूर किया गया उन लीडरों ने जो मैडम के इर्द गिर्द हैं, जो लैंड माफिया, लैंड ग्रैबर, जो अपना ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन, जो पैसे वाले सरमायादार लोग हैं। मेरे पास भैया पैसा नहीं है, लोग हैं। मैं लोग ला सकता हूं, मैं पैसा नहीं ला सकता। मुफ्ती साहब को पैसा नहीं चाहिए होता था, उसको वर्कर चाहिए होता था। इसलिए मैं मुफ्ती साहब का वर्कर हूं, मुझे पैसा नहीं दे सकता। मैं इस्तीफा देने के बाद मैंने हामिद चौधरी साहब का भी इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू भी आपने देखा। उन्होंने कहा कि पार्टी में लोग आते हैं जाते हैं, किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको एक बड़ा लीडर उन्होंने ज़रूर बताया, आपने बताया कि 28,000 वोट लेकर आए हैं, लेकिन लोग आते जाते रहते हैं। लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ही कुछ इस तरह का एरोगेंस पैदा हो गया है कि अब रियल पॉलिटिशियन कौन है, रियल पार्टी के लीडर कौन है, उनकी पहचान। हामिद चौधरी साहब को कहना आपने कितने इलेक्शन लड़े हैं और कौन सी पार्टी से लड़े हैं और कितने कितने वोट लिए हैं। मैंने 2 इलेक्शन लड़े हैं भैया। पहला इलेक्शन ज़िंदगी है जब मैंने सियासत शुरू की 2008 में लड़ा, मैंने 12,500 वोट लिया था, दूसरे नंबर पे रहा। दूसरा इलेक्शन 2014 में लड़ा, मैंने 28,000 वोट लिया है और दूसरे नंबर पे रहा और बीजेपी के साथ टक्कर ली। आपको पता है रविंदर रैन के साथ मेरा मुकाबला हुआ था। तो लिहाजा उनको पूछना कि आप नगरोटा से इलेक्शन लड़े, आपको पता है वो नगरोटा से इलेक्शन लड़े हुए हैं, पूछ लेना कि वोट कितने लिए थे। इसलिए वो लोग हम पे बयान कर रहे हैं, बयानबाजी दे रहे हैं, जिनको अपना नहीं पता कि हम क्या हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा भैया मुंह बंद रखो, हमारा मुंह मत खुलवाओ। हम बोलेंगे तो बड़े दूर तक बात जाएगी। इसलिए हमें आपसे लेना देना, हमें वास्ता है महबाजी से, हमें गिला शिकवा है महबाजी से। क्यों कि हम महबाजी के फादर के साथ जुड़े थे, हम मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ जुड़े थे, हम किसी अमीर या टाक के साथ नहीं जुड़े थे। इसलिए इनको छोड़िए, ये क्या कहते हैं। लेकिन उनको मैं कहूँगा आपके माध्यम से उनको कह देना, अपना आप जो बोलते हो आप जाइए लीडर से बात करिए, हम पे बयान मत कीजिए। दोस्त टाक से भी जब मैंने बात की इसी मसले पर लेकर, तो उन्होंने कहा कि देखिए सुरेंद्र चौधरी जी को पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी बनाया, सुरेंद्र चौधरी जी को पीएससी का मेंबर बनाया, अब इससे बड़ी इज्जत और क्या पार्टी। मैंने कहा ना कि जहाँ खोता उथे घोड़ा, खोते और घोड़े इकट्ठा बनोगे तो पहचान के है। आज क्या हुआ, यही तो बदकिस्मती है। फिरदौस टाक ने लिया 2014 के इलेक्शन में 4,000 वोट, उसको भी एमएलसी बनाया। मैंने लिया 28,000 वोट, मुझे भी एमएलसी बनाया। मैं भी जनरल सेक्रेटरी, पीएससी मेंबर, वो भी पार्टी का चीफ स्पोक्समैन और पीएससी मेंबर। तो जनाब फिर खोता घोड़ा बराबर करोगे तो कौन रहेगा। और बाकी कहना इसको, अमीर चौधरी साहब को एक बात और कह देना कि आपके पास पैसा हो सकता है, मेरे पास पैसा नहीं है।
लेकिन जो लोग मेरे पास हैं वो लोग तेरे पास नहीं होंगे। आज क्या पार्टी पैसे के पीछे भाग रही है? ये उनको पूछना। बाकी रही बात जहाँ तक ताल्लुक है, फिर दोस्त आपको कहना कि अपने गिरेवान में जाके बातें कर, ये छोड़ के आए हैं क्या नहीं। हम ना तुम्हें छेड़ते हैं, ना हमीद को छेड़ते हैं, ना जम्मू में जो PDP है ना उनको हम बोलते हैं। हमारा जो गिला शिकवा है वो महबा जी के साथ है। मुझे दुख जो भी है वो महबा जी के साथ है, क्योंकि महबा जी हम मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ चले थे, हम मुफ्ती मोहम्मद सईद के सिपाही थे, और आज भी मैं कहता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ मुफ्ती साहब का एहसान याद रखूंगा। महबूबा जी अगर आपको बुलाती हैं तो क्या आपके अभी भी रास्ते खुले हुए हैं कि आप वापस PDP में जाएं? नहीं, मेरी बहन है, वो छोड़िए PDP वापस क्या, मेरे लोग हैं। अब लोग क्या फैसला करते हैं, मेरा फैसला कुछ नहीं है, लोगों का फैसला होगा। मैं किस पार्टी में जाना, क्या राह रहेगी? जो लोगों का फैसला होगा, मैं लोगों के साथ हूँ, जो लोग फैसला करेंगे। तो अगर लोगों ने कहा कि बीजेपी की तरफ आपको जाना, लोगों ने अगर आपको कहा बीजेपी की तरफ जाना है तो बीजेपी की तरफ, अगर बीजेपी की तरफ सवाल देखो, आप इतने मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, ये छोड़िए ये पहले छोटी बातें, मतलब कि पार्टी में जाना, क्योंकि मैं बोला आपको बोला ना, मैं लोगों से जुड़ा हूँ। मुझे लोगों को क्या हो सकता है, कैसे इंडिपेंडेंट जाओ फिर मैं आज यहाँ नहीं मैंने कहा ना कि मुझे यहाँ पे आप ऐसे सवाल मत पूछें जिनका मेरे लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। मुझे आपके बाकी सवालों को मैंने बाकी छोड़िए, ये फैसला जाना चाहता हूँ, किसी पार्टी से कोई परहेज तो नहीं है आपको? नहीं, मैंने कहा ना कि मेरे लोगों को जहाँ परहेज होगा मैं क्यों जाऊँगा। मेरे लोगों को मेरा परहेज मेरे लोगों के साथ डिपेंड करता है, इसलिए मेरे परहेज को छोड़िए ना, मुझे कहाँ परहेज है। आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि अगर एक मैसेज आप देना चाहेंगे पार्टी को, महबूबा मुफ्ती जी को, जिनसे आप नाराज चल रहे हैं इस समय, तो क्या एक आखिरी मैसेज रहेगा? मैं महबूबा जी को एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, ये मेरी बहन, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बड़ी मुश्किल से पार्टी बनाई थी। इस पार्टी को जो मुफ्ती साहब की सोच, जो मुफ्ती साहब का विज़न है, उसी पे चलाओ। मुफ्ती साहब ने पैसों वालों को कभी अहमियत नहीं दी, उन्होंने लैंड ग्रैबर वो जो लैंड माफिया उसको कभी अहमियत नहीं दी, उन्होंने ड्राइंग रूम पॉलिटिशियनों को कभी अहमियत नहीं दी, उन्होंने हमेशा उन लोगों को अहमियत दी जिनके साथ लोग हैं, जो मास लीडर हैं। तो महबूबा जी, सारे लोग एजेंसियों के प्रेशर में नहीं जा रहे, सारे लोग किसी सरकार के प्रेशर में नहीं जा रहे, सारे लोग चोर नहीं हैं, करप्ट नहीं हैं, इसलिए सब पे मत कहें कि ये लोग इनको भगा के अपने फायदे, कोई फायदे के नहीं जा रहा। जो भी जा रहा है दुखी मन से जा रहा है। आप अगर चाहते हैं कि PDP मजबूत हो तो भगवान का वास्ता आपको कि मुफ्ती साहब के विजन पे चलो। ये लोग जो इर्द गिर्द आपसे गलत फैसले करा रहे हैं इनको दूर करिए और अच्छी PDP बनाइए, तभी PDP। आज ईडी की जो जांच महबूबा मुफ्ती पर चल रही है, आपको लगता है कि जो उनकी करनी है उसी का वो भुगतान भुगत रही है? नहीं, देखिए मैं को कहूँगा ना, मैं देखिए जहाँ तक ईडी का ताल्लुक है, ये करनी वरनी नहीं होती। अब क्या है, ये महबूबा जी जवाब देंगी। आज की डेट में हम किसी को नहीं कह सकते, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब क्या फैसला होगा, महबूबा जी को उन्होंने मौका दिया है कि आप बताएं कि भाई जो पैसे आपने यूज़ किए क्या। हाँ, लेकिन जो मुफ्ती साहब के मकबरे की बात है वो उस पर ईडी को सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मकबरे का, जहाँ मुफ्ती साहब इस देश का होम मिनिस्टर रहा है, बड़ा कदावर नेता रहा है, यहाँ कई लोगों के स्टैचू बने हुए हैं, कई लोगों के देश में स्टैचू बने हुए हैं, उससे क्या होता है, वो सरकार के पैसों से ही बनते हैं ना। तो इसलिए सरदार पटेल का भी तो सरकार के पैसों से बना है, इस पे सवाल नहीं होना चाहिए। बाकी आप पूछें जो सवाल जो पूछना। सवाल आपसे पूछूंगा कि ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो भी पार्टी छोड़कर जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर में, चाहे एजेंसी की प्रेशर हो, चाहे सरकार का प्रेशर हो, उनके ऊपर प्रेशर। मुझे बताओ, मुझे कौन सा प्रेशर है यार? मुझे एक ही प्रेशर है कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, मुझे इज्जत और मान सम्मान वो नहीं मिला जो मुफ्ती साहब से मिलता था। इसलिए एजेंसियां हमें क्या दबाएंगी सरकार के? हमको चोर थोड़े, हमने कोई घोटाले थोड़े किए हुए हैं, हमारे कोई उग्रवादियों के साथ लिंक थोड़े हैं, या हमने कोई घोटाले थोड़े किए हुए हैं, या कोई गपले थोड़े किए हुए हैं। इसलिए जिन्होंने घोटाले किए, गपले किए, या जिन्होंने उग्रवादियों के साथ होते नहीं, उनको दबाएं, हमें कोई लेना नहीं। लेकिन एक ही बात हम कहते हैं कि हम अपने लोगों के साथ हैं, लोगों के साथ चलेंगे, और मुफ्ती साहब का जब तक जिंदा हूँ हमेशा मेरे दिल में उनके लिए कदर रहेगी, हमेशा उनके लिए। देश की आन बान शान के साथ अगर कोई खिलवाड़ होता है, चाहे वो PDP की तरफ से, जैसे पहले भी कभी बयानबाजी में देखा गया। अच्छा बस करो ना, मैं क्या ना बस हो गया। आन बान शान किधर नहीं जाता, देश बहुत मजबूत है, सारे फौजी बहुत मजबूत है, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत मजबूत है, एक किधर नहीं जाता है, देश मजबूत रहेगा, बॉर्डर मजबूत रहेंगे। ये सारे बॉर्डर के लोग, ये फौजियों को ज़्यादा देश पाकिस्तान, ये रोज गोले पहने ना। कहीं आपसे उस चीज़ का बदला तो नहीं लिया गया कि जब तिरंगा झंडा ना चढ़ाने की बात कही गई थी और आपने पार्टी ऑफिस में आकर तिरंगा नहीं, वो मेरी बहन है, इतनी जालम नहीं हो सकती कि मेरे से बदले लेगी, वो नहीं है। लेकिन है कि डिफरेंसेस हैं हमारे कहीं ना कहीं कि भाई मसले हैं, वो मसले सॉर्ट आउट होते हैं। लेकिन अब मौका क्या, अब तो आज मैं रिज़ाइन कर गया हूँ प्राइमरी मेंबरशिप से, जो बात थी वो खत्म हो गई। आपने तो खुद रिज़ाइन करना था, लेकिन आपने तो पूरा का पूरा कुनबा ही साफ कर दिया PDP का। अब मैंने कहा ना, यही तो दुख है कि मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि मुफ्ती साहब की पार्टी खत्म हो रही है। ये मुझे दुख है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहाँ नहीं कह रहा, मैं खुद कह रहा हूँ कि नहीं, मैं चाहता था, बड़ा मैंने सोचा, दुनिया चली गई लेकिन मैं नहीं जा रहा था, मैं फिर भी रुका हुआ था। मुझे पता था मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये अभी DDC इलेक्शन हुए, कुछ वोट मेरे वहाँ कम हुए, वो मुझे नुकसान हुआ, होता था, मुझे इन बयानों से भी नुकसान होता था, लेकिन मैं फिर भी एक दीवार बन के खड़ा था। लेकिन आज जब आती हो जाए तो अंत तो होता ही है मेरे भैया। आज फिर ये अंत नहीं, आज ये PDP का निशाला सुंदरमणि में अंत हुआ है। ये कोई जिद तो नहीं निकाली है सर? साफ तौर पर देख सकते हैं
सुरेंद्र चौधरी पूर्व एमएलसी और पीडीपी के कद्दावर लीडर थे, लेकिन आज उन्होंने पार्टी का दामन भी जो है वो छोड़ दिया। प्राइमरी मेंबरशिप से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और साफ संकेत जो है वो महबूबा मुफ्ती को दिया है कि अगर पार्टी के अंदर जो लीडर्स हैं उनके अंदर अगर जो उनका मान सम्मान अगर उसका इज्जत नहीं होगा तो पार्टी का फिर यही हाल जो है वो पूरे प्रदेश में होता रहेगा। हमने देखा कि किस तरह से पहले कश्मीर घाटी से और अब जम्मू में भी लगातार एक एक कर पीडीपी का दामन जो है वो सीनियर लीडर्स छोड़ते जा रहे हैं और इसके पीछे वजह साफ है कि जिस तरह से मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद पार्टी को चलाते थे, महबूबा मुफ्ती उस तरह से पार्टी चलाने में विफल साबित हो रही हैं। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।